राइट। इनको चलो पहचान के देखो, आप पहचान पाते कि नहीं? पहचान लो मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज माय प्रोफेशन। आइए आज कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना था वो कौन सा था? यूरिया। और उसको बनाने वाला बंदा कौन था? फ्रेडरिक वूलर। सर बनाया किससे था? अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट को हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? यूरिया। ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली कितने पार्ट्स में बताया था मैंने? वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। वर्ड रूट किसको बोलते हैं? एक कार्बन को मिथ, दो कार्बन को इथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि वर्ड रूट सबसे पहले आप जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें तो नंबर ऑफ कार्बन गिने। तो जब भी कार्बन आप गिनेंगे, यहाँ कितनी है? 2, वर्ड रूट क्या होगा? एथ। यहाँ पे कितनी है? 3, वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप। फिर सफिक्स कितने टाइप के बताए थे मैंने आपको? 2 टाइप के, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब आपको देखना है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो व्हाट यू हैव टू राइट? एन। अगर डबल बॉन्ड होगा तो यू हैव टू राइट इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, यू हैव टू राइट आइन। राइट। जैसे मैंने ये 2 कार्बन लिखे तो आपने लिखा वर्ड रूट इथ, सिंगल बॉन्ड सर एन, क्या नाम बन गया? इथेन। यहाँ पे वर्ड रूट क्या? प्रोप, 3 कार्बन है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या बन गया? एन, प्रोपेन। राइट। सर हर जगह पे, हर चीज में आप मैक्सिमम चीजें देखो, वहां पे आपको कार्बन के कंपाउंड्स मिलते हैं। कार्बन में ऐसी 3 यूनिक प्रॉपर्टीज क्या थी? कार्बन में 3 यूनिक प्रॉपर्टीज थी, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म। कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है, क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। सेल्फ linking property of an atom through a covalent bond and form straight, branched or cyclic chain is known as catenation. Isomerism हम आगे समझेंगे, right? अच्छा, carbon covalent bond, everyone knows what is covalent bond? So mutual sharing of electrons between two atoms so that they can complete their octet, right? अच्छा सर, इस तरीके से लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं? सर दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका इथेन ये जो नाम लिखा है, दिस इज आयोपेक नेमिंग, राइट? दिस इज कंडेंस फॉर्मूला एंड दिस इज C2H6 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? आगे मैंने आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? कि अगर कार्बन चेन में 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट, ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स में फिर कैसे लिखेंगे? डाइईन। डाइईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, और वर्ड रूट के साथ भी पुट ए, तो व्हाट इट बिकम्स? ब्यूटा डाइईन, राइट? इसका नाम क्या बन गया? सर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा ट्राइईन, राइट? नेक्स्ट मैंने आपको एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी, क्या? बोर्ड में डोंट राइट CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप पेपर में ऐसे लिखेंगे, एग्जामिनर शायद आपसे खुश ना हो, ठीक है? ऑल्दो ये गलत नहीं है, पर फिर भी बेटर है कि यू राइट इन दिस वे। आपको शो करना है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको शो करिए, राइट? अच्छा, कभी आपसे ऑल ऑफ सडन पूछ ले C4H6 सर ये क्या लिखा हुआ है, और आपको क्लिक ना करे, ठीक है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या? हमने हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया किसमें? एल्केन। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? CnH2n+2। फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज मीथेन। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्श गैस। सेकंड मेंबर इज इथेन। इथेन का फॉर्मूला C2, 2 को डबल करिए 4 + 2 6, C2H6, राइट? अब आ जाइए किसमें? एल्केन। एल्केन में एक चीज मैंने आपको बताई थी, एल्केन आर नोन एज व्हाट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट? अगर इस एल्केन में से H हटा दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। इथेन में से एक H हटा दो, क्या बन जाएगा? इथाइल। प्रोपेन में से एक H हटा दो, क्या बन जाएगा? प्रोपाइल।
मिथाइल इथाइल प्रोपाइन, ठीक। और इनको हम बोलेंगे क्या कलेक्टिवली, अल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे? ये देखो ये एल्केन है, ये एल्केन फैमिली है, और ये क्या है? अल्काइल। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस 1। और एल्केन का क्या होगा? CnH2n प्लस 2, राइट। अल्काइल को किससे डिनोट करते हैं सर? R से, राइट। एल्कीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन? जनरल फॉर्मूला CnH2n। फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज इथीन। इथीन का कॉमन नेम याद रखना है आपको, इसका कॉमन नेम होता है इथाइलीन। कॉमन नेम क्या होता है? इथाइलीन। प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, राइट। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर 2 कार्बन, 2 कार्बन C2, डबल कर दीजिए, 2 का डबल 4, H4। प्रोपीन 3, 3 का डबल करिए 6, C3H6। जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? CnH2n। एंड दे आर व्हाट? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। फिर अल्काइन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? CnH2n minus 2, राइट। फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज इथाइन, और इथाइन का कॉमन नेम नोट कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं एसिटाइलीन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एसिटाइलीन, इथाइन। C2, 2 का डबल करिए 4, और 4 में से माइनस कर दीजिए 2, C2H2, राइट। प्रोपाइन 3 का डबल करिए 6 minus 2, so 6 minus 2 4, C3H4 is known as what? Propine, and this is butane. So हमने कितनी फैमिलीज पढ़ी? एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, राइट। फिर देखिए ये चीज जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जनरल फॉर्मूला। ये सैचुरेटेड एल्केन दे आर सैचुरेटेड, एल्कीन एंड अल्काइन दे आर अनसैचुरेटेड। इसका फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, और एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? इथीन। सेकंड मेंबर कौन होता है? इथाइन, राइट। कॉमन नेम याद रख लीजिएगा, कॉमन नेम ऑफ इथीन इज इथाइलीन, कॉमन नेम ऑफ इथाइन इज एसिटिलीन, राइट। बोलिए यहां तक कहानी क्लियर होगी सबको, राइट। अच्छा एक चीज और आपने नोटिस करी थी, मीथेन और इथेन में किस चीज का फर्क है? CH2 का। इथेन और प्रोपेन में किस चीज का फर्क है? CH2 का। तो सर दे बोथ आर होमोलोगस पेयर। इथेन का लोअर होमोलोगस कौन कहलाएगा? मीथेन। इथेन का हायर होमोलोगस कौन कहलाएगा? प्रोपेन। फिर से सुनिए, एक होता है होमोलोगस सीरीज, सर सेम ऑर्गेनिक फैमिली, same general formula, same chemical properties, but difference lies in their physical properties because of the CH2 unit in their successive members। ठीक, आप मीथेन और प्रोपेन का एग्जाम्पल नहीं ले सकते। ठीक, मीथेन के बाद कौन आएगा? इथेन। इनमें किस चीज का फर्क है? CH2। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मीथेन और हेक्सेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन दे आर गैसेस, लेकिन अगर आप देखेंगे हायर एल्केन्स दे आर लिक्विड, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, राइट। अच्छा आज हम शुरू करने जा रहे हैं, अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये देखिए अभी तक मैंने आपको सिखाया वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, राइट। और आज हम करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। चलिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स इज व्हाट? इट इज फंक्शनल ग्रुप। इट इज फंक्शनल ग्रुप। What is functional group? A group of atoms which decides the chemical behavior of the organic compound. क्या लिखेंगे आप? Group of atoms which decides the chemical behavior
of the organic compound which decides the chemical behavior of the organic compound, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब आप कभी ना नींबू खाइएगा, आप बोलोगे सर खट्टा टेस्ट आ रहा है, आप आम खाइएगा, आम का अलग टेस्ट होगा, अलग खुशबू होगी। तो इनमें जो देखो कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन वही है, लेकिन फर्क किस चीज का है इसमें, फंक्शनल ग्रुप का। अल्कोहल, अल्कोहल कोई पी ले तो उसके बाद दे देना जय झटके खाता है, भाई साहब उसका उस अल्कोहल का केमिकल बिहेवियर क्या होगा, अलग। आइए मैं आपको बताता हूं जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। ठीक, सबसे पहले आपको देखना है ये वाला, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल को क्या लिखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, OH, और इसको लिखना क्या है, ऑल। सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ऑल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है, एल्डिहाइड, CHO। आपको स्कूल में टीचर CHO करके बताएंगे, आप इसको CHO याद करना, पर बेटर है कि आप C डबल बॉन्ड OH ऐसे याद करना। इसको क्या लिखेंगे आप, अल। दुनिया कहती है कीटोन इज नॉट इन द सिलेबस, जी ठीक है, पर हमें पता होना चाहिए, कुछ चीजें हमें पता भी होनी चाहिए। तीसरा कौन सा है, कीटोन। कीटोन गर्ल्स जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, राइट। तो इसमें कैसे पता लगाते हैं, CO, या इसको कैसे आप लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O। इधर भी कार्बन होनी चाहिए, इधर भी कार्बन होनी चाहिए, और कीटोन को क्या लिखते हैं, ओन। कितने नाम बताए मैंने आपको, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, और चौथा मैंने आपको कौन सा बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं, COOH, पर बेटर है आप कैसे याद करिएगा, C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखेंगे, ओइक एसिड। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखा है CH3, ये लिखा है CH2, और ये लिखा है OH। OH किसके साथ जुड़ा है, CH2 के साथ, कार्बन चेन के साथ। और यहां देखिए, यहां पे लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH। बेटा यहाँ OH किसके साथ जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O के साथ। इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको लिखा क्या जाएगा, ओइक एसिड। फर्क है, यहाँ OH CH2 के साथ जुड़ा है, यहाँ OH C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते पेपर में। ठीक, हाउ मेनी नेम्स आई हैव टोल्ड यू, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल, अल, ओन, ओइक एसिड। एक और याद करना है आपको, उसको नोट कर लें, इसको बोलते हैं एस्टर। ये फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होते हैं, जितने भी फ्रूटी स्मेल परफ्यूम्स, ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एस्टर। एस्टर को कैसे लिखते हैं, COOR। आपको मैंने याद करना कैसे सिखाया, C डबल बॉन्ड OR। देखिए ये R क्या चीज है, सर R अल्काइल ग्रुप। यू रिमेंबर, मीथेन में से एक एच हटा दो, मिथाइल, इथेन में से एक एच हटा दो, इथाइल। तो R इज व्हाट, सर R इज अल्काइल ग्रुप, और इसमें क्या आएगा, CH3, मिथाइल जुड़ा हुआ है, C2H5, ये कौन है, इथाइल। तो मिथाइल, इथाइल, दे आर नोन एज व्हाट, अल्काइल ग्रुप। और याद रखना ये COO, इसे हम क्या बोलेंगे, O8। क्या बोलेंगे, O8, राइट। इनको चलो पहचान के देखते, देखो कौन, आप पहचान पाते कि नहीं, पहचान लो मैं हूं कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, ठीक, ऐसे दे दिया। तो ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एल्डिहाइड। चलो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप लगा रहा हूं, मुझे बताना, फंक्शनल ग्रुप के नाम बताने हैं बेटे, ठीक है। बताइए कौन कौन से, बताइए, ढूंढिए। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सर ये अल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सर कीटोन। बोलो क्लियर है।
आपको एक नंबर का सवाल आएगा, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आपको सिर्फ उतना सा बताना। ठीक, चलिए नेक्स्ट नाम करें। चलो, इसका क्या नाम है, ये मैंने लिखा है। इसके साथ कितने एच आएंगे सर? 3, 1 2 3। इसके साथ कितने आएंगे? 2। इसके साथ कितने आएंगे? 2। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वर्ड रूट इन दिस। आपको सबसे पहले गिननी क्या है? कार्बन। और कार्बन को जब हम गिनते हैं, ठीक है, अब अरे सर अभी आप स्टार्टिंग में एक वर्ड बोल रहे थे कैटिनेशन, में फिर से रिपीट कर देता हूं। ये कार्बन कार्बन देख रहे हैं आप, एक कार्बन दूसरी कार्बन से जुड़ रही है, दूसरी तीसरी के साथ जुड़ रही है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम। सेल्फ linking of an atom through the covalent bond and form straight, branched and cyclic chain is known as what? Is known as catenation. कार्बन को वरदान है किस चीज का? टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वर्ड रूट बोलिए क्या है सर? 3 कार्बन दिख रही है, बोल दीजिए 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रॉप। इसके बाद कौन आएगा? प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है सर? सिंगल बॉन्ड। क्या लिखेंगे? एन। और यहां पर ये सेकेंडरी सफिक्स कौन है? ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या लिखेंगे? ऑल। अब एक रूल ध्यान दीजिए, रूल। क्या रूल? जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट्स विद वोवेल, राइट, तो आप क्या करेंगे? ई को कट कर देंगे। ठीक, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या नाम बन जाएगा इसका? प्रोपेनॉल। रूल क्या है? जो भी फंक्शनल ग्रुप वोवेल से शुरू होता है तो हम प्राइमरी सफिक्स में से ई को क्या करेंगे? कट कर देंगे, राइट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? प्रोपेनॉल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस IUPAC? नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, व्हाट इज दिस रिटन? स्ट्रक्चर फॉर्मूला, राइट। एक और करते हैं, इसका क्या नाम है, ये बताइए। यहां पे कितने एच लगेंगे? 3। कितने एच लगे? 3। बोलो कितने कार्बन? 2 कार्बन। वर्ड रूट को क्या लिखेंगे? इथ। प्राइमरी सफिक्स क्या है सर? एन। बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको लिखेंगे क्या? ओइक एसिड। क्या लिखेंगे इसको? ओइक एसिड। सर फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट्स विद वोवेल, यहां से क्या? ई कट जाएगा। क्या नाम बना? इथेनोइक एसिड। क्या नाम बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। देखो कितनी चीजें सीखी हमने। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसको बोलते हैं? अगर सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा तो आप कहां तक रुक जाएंगे? वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तक। बोलिए, क्लियर है? हर बात को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, चलो यहां पर एक काम करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ जोड़ना सिखा रहा हूं, रूल्स अभी आया नहीं हूं मैं रूल्स के ऊपर, रूल्स अभी बताएंगे। अभी वो बेसिक चीज सीखो, बेसिक स्ट्रक्चर। 3, यहां कितने एच आ गए? 2। बोलो क्या नाम हुआ? वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप। वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा सर? सेकेंडरी सफिक्स इज अल, एल्डिहाइड। विच ग्रुप इज प्रेजेंट? एल्डिहाइड, अल। ई कट जाएगा क्योंकि वोवेल से शुरू हो रहा है। क्या नाम बन गया? प्रोपेनल। क्या नाम बन गया मेरा बच्चा इसका? प्रोपेनल। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इतना मैंने आपको सिखाया। आगे चलते हैं। अब आ जाइए किस पार्ट पे? प्रीफिक्स वाले पार्ट पे आ जाइए। प्रीफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है अगर ये कार्बन चेन साइक्लिक हो, गोल रिंग बनता हो। यहां कितने एच आएंगे?
सर 2, यहाँ कितने एच आएंगे सर 2, यहाँ कितने आएंगे 2, राइट। ये क्या बन गया, एक रिंग बन गया, साइक्लिक बन गया कि नहीं बन गया। कितनी कार्बन है 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे प्रोप। सर इसमें सिंगल बॉन्ड एन, ये कौन है वर्ड रूट, ये कौन है प्राइमरी सफिक्स। क्या यहाँ सेकेंडरी सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप लगा कोई नहीं, फिर कुछ नहीं लिखना है। लेकिन इससे पहले वर्ड रूट से पहले आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर ये चेन साइक्लिक है तो आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है, कौन सा साइक्लो। आपको कौन सा शब्द लिखना है, सिर्फ साइक्लो। अब इसका पूरा नाम क्या बन गया, इसका पूरा नाम बन गया साइक्लोप्रोपेन। इसका पूरा नाम क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। पूरा नाम क्या बन गया, साइक्लो। साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं, बस साइक्लो वर्ड होता है। अगर अभी आप तक जितने भी एग्जाम्पल ले रहा था मैं, उसमें एक स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन का मतलब कार्बन के 2 एंड होंगे, एक इधर और एक इधर। साइक्लिक चेन में आपको सिर्फ कौन सा शब्द इस्तेमाल करना होता है, साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करना होता है, राइट। चलो इसका नाम बताओ। ये आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ कितने एच लग जाएंगे 2, यहाँ कितने लग जाएंगे 2, यहाँ कितने लग गए 2, ये 2। अब कितनी कार्बन यू कैन सी सर 4। व्हाट इज द वर्ड रूट, ब्यूट। व्हाट इज द प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इज व्हाट एन। अरे सर ये तो साइक्लिक चेन बना रहा है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स विल बी व्हाट साइक्लो। इसका नाम क्या बन गया, साइक्लो ब्यूटेन। क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा एक होता है बॉन्ड लाइन मेथड, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको आजकल कोई केमिस्ट्री में ऐसे नहीं लिखता, सब ऐसे लिखते हैं। एक बैंड का मतलब है कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो यहाँ कितनी कार्बन हो गई 4, 4 कार्बन को क्या लिखा ब्यूट। इनमें सब में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है एन, और ये साइक्लिक है तो उसको क्या बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। आजकल हम इस तरीके से लिखते हैं, कार्बन वार्बन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सर क्या ये बोर्ड में आएगा, अरे बोर्ड में आए ना आए, पर हमें थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस तो पता होनी चाहिए किसको क्या बोलते हैं। बोर्ड में नहीं आएगा कोई बात नहीं, पर हमें पता होना चाहिए। चलो एक और नाम बताता हूं मैं आपको, इसका क्या नाम बन जाएगा। चलो मैंने ऐसे लिख दिया। अब कार्बन गिनो, 1 2 3 4, तो वर्ड रूट क्या बना ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या बना सर डबल बॉन्ड लगा है इन, और सर ये साइक्लिक मैनर में है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा साइक्लो। बेटा याद रखना स्टार्ट ही तुमने कहां से करना है, वर्ड रूट से। यार इस सीखो कि बच्चों को जब आने लगता है तो बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं साइक्लो ब्यूटीन। इसका नाम बताओ, अच्छा मान जाओ इसका नाम बताओ। चलो है इसका नाम, कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दिख रही है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट, प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा सर 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं डाईईन। क्या बोलते हैं डाईईन। और सर यहाँ क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लग जाएगा यहाँ साइक्लो वर्ड। अगर ये चेन साइक्लिक नहीं होगी तो आपको साइक्लो नहीं लिखना है, ठीक। अच्छा सर एक चीज गेस, सर यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, वर्ड रूट के साथ क्या आएगा ए, तो इसका नाम क्या बन गया साइक्लो पेंटाडाईन। साइक्लोपेंटाडाईन, बस इतना सा आपको याद करना है। इसका क्या नाम है, कोई नाम बताएगा। ये इसका नाम है, कितनी कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर आपको मेरे पढ़ाते पढ़ाते अगर आपको किसी का नाम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए। मैंने एक चीज देखी है, जब आप लोग लाइक करते हैं और जब कोई कमेंट लिखते हैं, यार वाकई में बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। एक अजीब सी खुशी मिलती है, राइट। थैंक यू। अगर आप आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप जरूर, अगर आपको पहले से नाम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, राइट। ये क्या चीज है सर, वर्ड रूट क्या आ गया सर 6 कार्बन है हेक्स, प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है सर एन,
बट ये चेन साइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ कौन सा वर्ड आ जाएगा? साइक्लो। पूरा नाम क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम बन गया? साइक्लोहेक्सेन। बोलिए क्लियर हो गया? तो विद दिस व्हाट वी हैव डन, प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा हो गया। आगे देखें। अब आइए लास्ट पार्ट पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप तो पता लग गया, ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिसाइड्स द केमिकल बिहेवियर। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स इज व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट्स। बोलिए सब्स्टिट्यूएंट्स या सब्स्टिट्यूएंट्स, जो भी आपको बोलना है। मतलब कार्बन चेन के साथ सिर्फ आपको ये चार ही पढ़ने हैं। अगर F जुड़ा होगा कार्बन चेन के साथ तो आप क्या लिखेंगे? फ्लोरो। अगर Cl जुड़ा होगा तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। अगर Br जुड़ा होगा तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो। I जुड़ा होगा तो क्या लिखेंगे? आइडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। बोलो क्लियर है सबको? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ये अब देखो, जैसे इसका क्या नाम है, यहां लग गया मान लो Cl, ये लग गया Cl। बोलिए सर, सबसे पहले आप यहां देखिए, बताओ कितनी कार्बन दिख रही है? 4। व्हाट इज द वर्ड रूट? वर्ड रूट इज ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स इज एन। फंक्शनल ग्रुप नो। चेन साइक्लिक नो। अब कौन आ जाएगा यहां? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहां सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है? क्लोरो। कौन लगा है? क्लोरो। तो उसका नाम क्या बन जाएगा? क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम बन गया? क्लोरोब्यूटेन। अभी मैंने आपको रूल्स नहीं बताए प्रॉपर, अभी मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं जिनका ध्यान रखना है, किस पोजीशन पे कौन आएगा, एक सिस्टमैटिक नेमिंग करना है, राइट? चलो एक सबसे प्यारा क्वेश्चन देता हूं, उसमें सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है, डरने का ना आपको, ये OH और ये कौन है? Br। सबसे पहले क्या देखेंगे? ये कार्बन 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज वर्ड रूट? हेक्स। व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स? एन। व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स? सर OH लगा है, ऑल। सर चेन साइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह पे कौन सा वर्ड आ जाएगा? साइक्लो। सर सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लगा हुआ है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो ये क्या लग जाएगा यहां? ब्रोमो, राइट? तो अब सर ये वॉवल से शुरू होता है, ई कट जाएगा, क्या नाम बन गया? ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल। देखिए इसका पूरा नाम क्या बन गया? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनॉल। बोलिए क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हमने सीखा क्या अभी तक की नेमिंग में? हमने सीखा सबसे पहले देखना है वर्ड रूट, फिर देखना है प्राइमरी सफिक्स, फिर देखना है सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट से पहले कौन आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। बेटा ये कौन सा पार्ट है? प्रीफिक्स। ये क्या चीज है? वर्ड रूट। ये क्या चीज है? सफिक्स, राइट? प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन, सेकेंडरी सफिक्स ऑल अल ओन ओइक एसिड ओएट, राइट? अगर चेन साइक्लिक होगी तो क्या बोलेंगे? साइक्लो। और फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इसी के साथ हमने बेसिक चीज पढ़ ली। क्या चीज पढ़ ली? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब नेमिंग आएगी तो हमें सोचना कैसे, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ड रूट, देन कम्स टू प्राइमरी सफिक्स एंड देन वी मूव ऑन टू सेकेंडरी सफिक्स, राइट? अगर चेन साइक्लिक होगी तो वी यूज साइक्लो वर्ड एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स, और अगर उसमें चेन में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो जुड़े होंगे तो वी टेक इट एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई? अगली क्लास में मैं शुरू करूंगा नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, नामकरण करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और आपको मैं रूल सिखाने वाला हूं। क्या सिखाऊंगा? रूल्स।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।